रियल टॉक विद रियल पीपल। मैं हूं आपकी होस्ट नम्रता सिंघल और आज मेरे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट जो एचआर की दुनिया में लगभग 16 इयर्स का एक्सपीरियंस ले चुकी हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि एचआर जो है बर्थडे पे केक मंगवाते हैं, बट उनका काम सिर्फ ये नहीं होता, कल्चर बिल्ड करना होता है, पॉलिसीज बनाना होता है, लोगों की प्रॉब्लम सुनना होता है। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि उन लोग का काम होता है कि जैसे हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट करते हैं, उन लोगों का काम एचआर कॉर्पोरेट में यही लगभग सेम होता है। वेलकम मैम, वेलकम अंजू मैम। हाउ आर यू Thank you so much. टुडे? Great, great, Namrata. हम Great. आज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू। Thank you for the opportunity, Namrata. Thank you so much. That's so kind of you. हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला, मोस्टली लोगों को लगता है एचआर का काम होता है केक काटना, केक मंगवाना, रंगोली बनवाना। सो व्हाट्स योर व्यूज, लाइक व्हाट यू वांट टू टेल टू द ऑडियंस कि what you actually did or what you are actually doing in the corporate as a HR? बहुत सही कहा आपने कि बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि एचआर्स का काम है सिर्फ रंगोली बनाना। एचआर्स आर नॉट हेयर फॉर मेकिंग रंगोलीज और सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे या बर्थडे विशेस भेजना या थॉट ऑफ द डे भेजना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मतलब ऑलमोस्ट जनरेशन्स को ये पता ही नहीं है कि एचआर का कोर काम क्या होता True. है ना? क्योंकि बहुत एचआर जो है ना बैक एंड पे बहुत सीक्रेटली वर्क हम्म करता है। हम्म हम्म एचआर का काम पॉलिसीज बनाना है, दैट इज ओके, पर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए भी। क्योंकि लर्निंग इज इजी बट अनलर्निंग जो भी लोगों के अंदर जो आदतें हैं, जो भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, उन सभी की वो उन आदतों को प्रिंसिपल्स को चेंज करना, उनको एक एनवायरनमेंट में ढालना जहाँ पे वो सभी एक साथ मिलके काम कर सके, मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि अनलर्निंग इज डिफिकल्ट, राइट? मोर ओवर एचआर्स जो है वो स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं किसी कल्चर को बिल्ड करने के लिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। तो एचआर जो है किसी कंपनी की बैकबोन है, ट्रू ट्रू। राइट? एंड कल्चर बिल्ड करने में, स्टेबिलिटी लेके आने में लोगों के अंदर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयज से चलता है ना? एंड एम्प्लॉयज को मैनेज करना वो सबसे डिफिकल्ट काम है जो एचआर करता है। अभी तक का सबसे कॉमन मिसकॉन्सेप्शन आपने एचआर के बारे में क्या सुना है, जिसको सुन के आपको बहुत गुस्सा आया हो और ये लगा हो कि यार हम इतना ज्यादा करते हैं कंपनी के लिए, डेडिकेट हो जाते हैं, बट स्टिल हमारा इतना ज्यादा दुनिया में नाम खराब हो रखा है। लोगों को लगता है कि एचआर का काम ना बहुत इजी है, जस्ट करना कुछ नहीं है, बस सुबह आना, एक थॉट ऑफ द डे भेजना है, बर्थडे मैसेजेस भेजने हम्म हैं, एंड एचआर इज हेयर ओनली फॉर डिडक्टिंग पीपल सैलरी विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। एचआर का जो जॉब है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। लेट मी टेल यू, एचआर थ्रू आउट द डे बिजी रहते हैं। ट्रू। उन्हें एम्प्लॉयज की क्वेरीज सॉल्व करनी है, उन्हें मैनेजमेंट को सपोर्ट करना है, उन्हें स्ट्रेटेजीज बनानी है, उन्हें हायरिंग करनी है, फायरिंग करनी है, रिटेंशन करनी है, बहुत कुछ है, एन नंबर ऑफ वर्क, कंप्लायंसेस देखनी है, मोर जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आ जाता है, ट्रू ट्रू ट्रू। राइट? जो बिल्कुल बेस है किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ऑन बोर्डिंग्स है, तो बहुत सारे काम है एचआर के पास। इंस्टेड ऑफ योर सैलरी डिडक्शन और मेकिंग रंगोलीज, आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं, उसके पीछे इतनी बड़ी स्ट्रेटजीज होती हैं, आपको सब नहीं कुछ है, लगता मैम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। somehow this social media is changing the perception of HR? एग्जैक्टली आज के डेट में आप देखो कि ऑलमोस्ट अगर जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जोक्स जो है वो एचआर पे बनाए गए हैं, ट्रू। इवन मेरी है ना? स्क्रॉलिंग में भी कभी मतलब ऐसा आ जाता है कि एचआर का काम क्या होता है, सिर्फ रंगोली बनाना ही तो होता है, बट मैंने देखा है एचआर का काम इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी जॉब। वो जो सैलरी जब बनाने का टाइम आता है, वो जो टाइम पे सैलरी मिलती है, वो इसलिए मिलती है क्योंकि आप लोग लगे होते हो उसके पीछे।
एग्जैक्टली, स्पेशली जब पेरोल का टाइम होता है तो हम ये नहीं देखते कि छुट्टी का दिन है या हम्म। हमारी शिफ्ट ओवर हो गई है। हमें नेक्स्ट डे पेरोल रोल आउट करना है तो करना है एनी हाउ, चाहे हमारा काम पूरा हुआ हो या ना हो। बहुत बार ये होता है कि हम लोग प्लान कुछ और चल के करते हैं, हमारा डे हम्म। किसी और तरीके से प्लान होता है। बट कुछ ऐसे टास्क हमारे हम्म। पास ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं, कुछ ग्रीवेंसेस आ जाते हैं लोगों के, हम लोग वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। ट्रू ट्रू। तो रिगार्डलेस ऑफ कि हमारे शिफ्ट टाइमिंग क्या है, हम बियॉन्ड द शिफ्ट्स काम करते हैं आपके पेरोल्स को ऑन टाइम रोल आउट करने के लिए। आई थिंक इस चाहे हम इसमें पॉडकास्ट पे बहुत 5 सारे बजे कमेंट्स आने वाले हैं, बिकॉज अभी तक सबको ये लगता है कि एचआर का काम क्या है। किसी से भी पूछो ना, वो यही कहते हैं एचआर का काम क्या है। सुबह एक गुड मॉर्निंग जैसे आपने बोला, मैसेज भेज देना, उसके अलावा पूरे दिन वो बैठता है। बट दिस इज नॉट द रियलिटी गाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट, एचआर की वजह से वो कंपनी चलती है। सो एग्जैक्टली। मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि अभी बहुत चैलेंजिंग रोल होता है। सो अभी तक का सबसे चैलेंजिंग रोल क्या लगा है, लाइक हायरिंग, रिटेंशन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट में? सी सबसे चैलेंजिंग जो होता है किसी एचआर के लिए वो होता है एम्प्लॉय रिटेंशन, ओके। अनडाउटेडली। बिकॉज हायरिंग स्टिल मैनेजेबल, हायरिंग अभी डिफिकल्ट है एक अपने लेवल पे, बिकॉज सर्चिंग फॉर अ राइट चॉइस, हम्म। राइट फिट ढूंढना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलवेज बीइंग अ चैलेंजिंग हम्म। टास्क। एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी काफी हद तक मैनेज हो जाता है, हम्म। बट रिटेंशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वहां पे आप क्या है, किसी एम्प्लॉय का माइंडसेट आपको चेंज करना है। हम्म। वंस अ पर्सन हैड डिसाइडेड कि उसको कंपनी छोड़ के जाना है, उसे कहीं और से अच्छा ऑफर मिल गया हम्म। है, तो वो जाएगा। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा नहीं है, आप क्वालिटी हम्म। ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस या क्वालिटी ऑफ वर्क या लाइफ उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय जाएगा। इट्स सिमिलर टू लाइक यूर शॉपिंग फॉर अ ब्रांड। हम्म। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपने शॉप हम्म। किया, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क हम्म। नहीं है, जो उस प्रोडक्ट ने आपको प्रोमिसेस किए थे वो हम्म। प्रोडक्ट वो फुलफिल करने में फेल हो जाता है, हम्म। so you will not place any repeated order for that, है ना। तो इस सिमिलर टू दैट कि किसी एम्प्लॉय को या किसी कस्टमर को जितना मुश्किल होता है ना रिटेन करना एक प्रोडक्ट के साथ, उतना ही मुश्किल होता है कि एक एम्प्लॉय को भी आप रिटेन, अगर आपका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव आप उस एम्प्लॉय को नहीं दे पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस एचआर को उस एम्प्लॉय को रिटेन करना। और ये एचआर के हाथ में नहीं है, दैट्स ओनली डिपेंड्स कि कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी उस एम्प्लॉय को क्या सो प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का अब वो सारा कल्चर का जो सारा, होता है वो एक एचआर बनाता है, या उसका ओनर बनाता है, या उसके एम्प्लॉयज बनाते हैं? सी रिकमेंडेशन ऑब्वियसली मैनेजमेंट की हम्म। होती है, कंपनी मैनेजमेंट ओनर्स से हम्म। चलती है। जो भी रिकमेंडेशन होगी ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय, एचआर से क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है हम्म। हम्म। है ना। अब होता क्या है कि एचआर को एम्प्लॉय की भी हम्म। सुननी है और मैनेजमेंट की भी हम्म। सुननी है, ना वो एम्प्लॉय के अगेंस्ट जाके काम कर सकता है और ना वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाके काम ट्रू कर ट्रू। सकते हैं, राइट। तो उसको यहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही है और यहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, तो उसको क्या है, दोनों के बीच में ना बैलेंस बना के चलना है, एक बेस बना के चलना होता है अच्छा, मेरा कि ना वो यहाँ एक भी नाराज क्वेश्चन ना है हो। कि मैंने हाँ। ऐसा, मेरे एक व्यूवर ने मुझसे ये पूछा था कि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे बंदा जो है 10 साल से काम कर रहा है, उसको हो जाते हैं 11 साल, हो जाते हैं 10-11 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो एम्प्लॉयज आते हैं वो इतना ट्रस्ट वर्थी एम्प्लॉय है, लेकिन जो आप एम्प्लॉयज हायर कर रही है कंपनी, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, इवन इतना ट्रस्ट वर्थी होने के बाद उसकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है? ये ना ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत से टाइम में ना ये देखा गया है कि जब आप एक कंपनी के साथ स्टिक डाउन हो हम्म। जाते हैं तो आपकी ग्रोथ वहां पे रुक हम्म। जाती है। इंस्टेड ऑफ मार्केट से आपने कोई नया एम्प्लॉय उठाया, आप उसको 30% 40% हाइक देने को रेडी हो जाते हैं, बट आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जो है आप हाइक हम्म। नहीं देते, उसको वही 5% 10% का ही उसको इंक्रीमेंट मिलता हम्म। है। पीपल नो कि ये तो यही है, ये कहीं नहीं जाने वाला, अगर चला भी जाएगा तो फिर देखेंगे उस मतलब टाइम ये पे। ऐसी बात हो गई कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, अब शादी हो गई, अब तो कहीं जाने नहीं वाली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा होता है। बट होता क्या है कि एक ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उस एम्प्लॉय के ऊपर कि हाँ ठीक है, वो हमें इतने टाइम से सर्व कर रहा है,
तो हम अपने मन से हम लोग ना ये मान लेते हैं कि वो बिल्कुल ना बिना किसी लालच के या बिना किसी इच्छा के हमारे साथ काम कर रहा है, वो कंफर्टेबल हो गया है हमारे बट सिनेरियो समहाउ में। इट इज वो हमें बिल्कुल हर्टफुल फॉर दैट एम्प्लॉय, बिकॉज जो अब उसके बाद एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो उससे ज्यादा सैलरी पे आ रहे हैं एंड उनका कैलिबर भी उतना नहीं है, बिकॉज उस पर्सन ने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया, सब ले लिया। अब जो है आप किसी और को हायर कर रहे हो, अब उसको पहले पूरा काम सिखाना पड़ेगा, पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट अलग जाएगी। वो जो इंसान है जो आपको 100% ऑलरेडी करके दे रहा है, उसे तो यही लगेगा ना राइट। कि मेरी वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली ये होता है और ये ऑलमोस्ट सभी हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया है कि आपके जितने ज्यादा पुराने एम्प्लॉयज होंगे उसको उतना ज्यादा ही ना उसकी इमेज बहुत डाउन कर दी जाती है। आप उसको जब वो इसके लिए छोड़ने कुछ के बोलना टाइम पे चाहते हो कि ये कल्चर कंपनीज जो है चेंज करे, बिकॉज समहाउ एचआर के हाथ में होता है बिल्कुल ये सब बिल्कुल चीजें। इस चीज के लिए मैं भी फेवर में नहीं हूँ। एचआर के हाथ में होता है बिल्कुल, बट एचआर के हाथ में ये नहीं है कि हम किसी की सैलरी बढ़ा सके। लास्टली होता वही है जो मैनेजमेंट हम्म। चाहती है। हम लोग देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स बनाते हैं, हम इतनी मीटिंग्स करते हैं अप्रेजल के लिए, लेकिन लोगों का अप्रेजल जो होता हम्म। है ना, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में है कि वो जो ओनर चाहता हम्म। है, जो मैनेजमेंट चाहती है, वो उस हिसाब से उसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है। नॉट बिकॉज कि उसका स्किल सेट क्या है, कैलिबर क्या है। तो एम्प्लॉइज को ये लगता है कि ये सब कुछ एचआर कर रहे हैं, बट एचआर नहीं करते हैं कुछ भी। एचआर के हाथ में नहीं है कि आपको परसेंटेज क्या हम्म। डिफाइन करनी है फॉर योर इंक्रीमेंट्स एंड हम्म। ऑल। दैट सोनली डिपेंड्स कि वो मैनेजमेंट क्या चाह रही है। ओके, सो तो दिस आपके इज वेरी अप्रेजल्स के हार्टफुल, पीछे बिकॉज एचआर इस चक्कर वेरी में वेरी बहुत बदनाम हो जाता है कि मेरी सैलरी नहीं बहुत बढ़ा रहा ज्यादा है, बहुत घटिया इंसान। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना है, बहुत सारे एम्प्लॉयज के मुंह से कि दैट दे हेट एचआरस। यस, आई ऑलरेडी लिसन दिस काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज क्या होता है आप लोग इतना सुनते हो, सो आप लोगों की मेंटल हेल्थ कितना सरवाइव करती है ऐसी सिचुएशन में। बिकॉज क्या होता है जिस टाइम पेरोल का बहुत टाइम ज्यादा। होता है, उस टाइम कोई ना कोई आके आपके ऑफिस के बाहर, आपके कैबिन के बाहर खड़ा हो जाता है, मैम सैलरी कब आएगी, मैम सैलरी कब आएगी। अगर फिक्स डे भी है, सबको पता है कि 4 तारीख को या 1 तारीख को सैलरी आनी है, बट स्टिल दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग और प्रेशराइजिंग कि हमें काम करना है, काम करना, ऑलरेडी आप लोग काम करोगे। एंड फिर लोगों की फिर वो पूरी कथा सुनना, जैसे कि इसमें मैं एक चीज और पूछूंगी कि अब तो पॉश भी आ गया है, तो पॉश जब वो इतना अच्छा एक्टर है, सो उसके कुछ प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोई केस आपके पास आता है, सो आप कैसे डील करते हो उससे, मतलब हाउ पॉश वर्क्स एक्चुअली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग सबकी होती है लेकिन पता बहुत कम लोगों को होता है। पता बहुत कम लोगों को होता है बिकॉज लोग लाइक बहुत अटेंशन देके उस चीज को सुनते नहीं है। लोग उस चीज को ना मजाक में ले जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, जस्ट एक ट्रेनिंग है, और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता ही पॉश इटसेल्फ इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, हम्म। जिसको जानना ये एक्ट हम्म। है, बाय लॉ है ये, जिसको जानना समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहेंगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयज के लिए अच्छा रहता है। बट लोगों में इस चीज को लेके ना बहुत वो है कि मजाक, हाँ पॉश है ना, और वो बना हुआ है एक, उतना इवन सीरियसली लोग मैंने एक लेते रील नहीं है। देखी थी अभी जिसमें एक लड़का, हाँ, मतलब ऐसी किसी ने बना रखी थी, एक लड़का जाता है और वो ऑफिस में बैठा होता है चेयर पे, एकदम से एक लड़की आती है, वो इतना साइड होके बैठ जाता है कि पॉश है, मतलब इतना उसका, मैं बोलूंगी हवा बना दिया है उसका, इतना ज्यादा उसको ड्रामेटाइज कर दिया है कि पॉश जो है एक्ट नहीं है, कुछ ऐसी चीज है जिसका हमें प्रेशर लेना है। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों में नॉलेज नहीं है उस चीज की, लोगों में समझ ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है हाउ टू बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस समय यहाँ पे इसी सब के लिए है हम्म। कि इतने सारे हम लोग पॉस्ट ट्रेनिंग्स करवाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं। मैं खुद एक सर्टिफाइड पॉस्ट ट्रेनर्स हूँ, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ट्रेनिंग्स करवाई है। तो होता क्या है, मैंने देखा कि पॉस्ट ट्रेनिंग करवाने के बाद ना मेल्स आर लाइक एकदम से यू साइड यस कर लेंगे यस अपने यस आप को यस। मेल से कि अरे किसी को बोल रहे हैं, अरे तुम तो पॉश लगा दोगे, अरे तुम तो पॉश लगा दोगे। ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड कि पॉश है क्या, क्या उसके एक्ट्स हम्म। हैं, क्या रूल्स एंड किस किस चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस पे नहीं है।
आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ आपके ऊपर पॉश नहीं लग रहा है, पॉश एक्ट नहीं लग रहा है आपके तो ऊपर। एक इसी में से क्वेश्चन है, जस्ट पॉश जो है मेन को भी सपोर्ट या करता है? बिल्कुल, बिल्कुल। आज के टाइम में पॉश जो है सभी ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए मैंडेटरी है और वो मेल को भी सपोर्ट करता है, फीमेल को भी सपोर्ट करता है एंड ट्रांसजेंडर्स को भी ओह सपोर्ट वाओ! करता है। पीपल हू बिलॉन्ग्स टू द हुँ, एलजीबीटीक्यू हुँ, 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 हुँ। कम्युनिटी, ये उनको भी सपोर्ट करता है बिकॉज़ बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं आज के टाइम में जो ट्रांसजेंडर्स को भी चांस दे रही है आगे दिस बढ़ने इज़ का, लाइक वंडरफुल। मेरे जॉब को तो करने बिल्कुल का। इसका आइडिया नहीं था कि आजकल मतलब ट्रांसजेंडर के लिए भी कोई एक्ट है। इट्स नॉट अ सेपरेट एक्ट फॉर ट्रांसजेंडर बट इट्स मोर ऑफ अ इंक्लूजन ओके, ओके, थिंग, पॉश ओके। जो है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आजकल डाइवर्सिटी जेंडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हुँ, पे हुँ, काम हुँ, हुँ। कर रही है या उसको इम्प्लीमेंट कर रही है वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग करा के, तो दे आर ओपन टू हायर ट्रांसजेंडर हुँ। एलजीबीटीक्यू पीपल। अच्छा, इसी में से एक तो पॉश क्वेश्चन है। उन पे भी सॉरी? एप्लीकेबल है। हाँ। या इसमें से ही एक क्वेश्चन है मेरा कि अ, ऐसा कोई केस सीवियर देखा है जहाँ पे पॉश की वजह से एक लड़की की या एक लड़के की लाइफ सिक्योर हुई हो, सेफ हुई हो? बहुत सारे केसेस हैं पॉश केसेस में। देयर वाज वन मैनेजर हुँ, हुँ। जो हैरास करता था अपनी ही टीममेट्स को, सिंस टीममेट्स के पास हुँ, उतना हुँ। नॉलेज नहीं थी या उनको एक झिझक थी कि हाँ हमें नौकरी से निकाल दिया हुँ, जाएगा या अप्रेजल हमारा रुक जाएगा। तो वो उस चीज की आवाज नहीं उठा पा रही थी उसके अगेंस्ट, वो किसी को बता नहीं पा रही थी। वंस पॉश की ट्रेनिंग्स हम लोगों ने हुँ, करवाई, हम लोगों ने लोगों से इनिशियल टाइम था पॉश जब इम्प्लीमेंट हुआ था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमने पर्सनल लेवल पे जाके हमने लोगों से पूछना, फीमेल से स्पेशली हमने हुँ, पूछना शुरू किया कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कंपनी में काम हुँ, करने में, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी ऐसी फीमेल्स थी जिनकी परफॉर्मेंस वाज अप टू दैट हुँ। लेवल और धीरे 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 ग्रेजुअली स्लोली वो परफॉर्मेंस उनकी डाउन जाती जा रही थी। तो हमारे लिए अब ये चैलेंजिंग था कि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ऐसा क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? क्या वो पर्सनल लाइफ में अपना थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड है, जो उसका काम इम्पैक्ट हो रहा है या उनको वो वर्क हुँ, कल्चर या एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है कंपनी के अंदर या क्या था? तो जैसे-जैसे हमने लोगों से बात करी तो वो चीज़ें सामने खुल हुँ, के आई कि एक लेडी ने बोला, सेकंड दे सेड कि हाँ, सिमिलर विद अस आल्सो कि हमें डराया जाता है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें निकाल दूँगा काम से, हुँ, तुम्हारा अप्रेज़ल रोक दूँगा एंड ऑल। उस केस में लेडीज़ तब तक भी था कि वो खुल के सामने नहीं हुँ, आना हुँ, चाह रही हुँ, थी कि हमारा नाम है, लेकिन उनमें से एक लेडी थी, हर नेम वाज़, हुँ, जिन्होंने आवाज़ हुँ, उठाई, जो खुल के इवन विद द ओनर्स उसने कन्फ्रंट किया कि हाँ, दिस मेल हैज़ डन हुँ, दिस टू हुँ, मी। हुँ, उसने मुझे इनएप्रोप्रिएट तरीके से मुझे टच हुँ, किया, व्हिच वाज़ लाइक कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। अब चाहे मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए इस हुँ। बात पे, बट जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है और मैं नहीं चाहूँगी कि आगे ये चीज़ें किसी और के साथ रिपीट हो। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत से और लोगों के साथ और फीमेल्स के साथ भी हो रहा है। एंड इफ द तो केस शी इज वाज़ लाइक डिसाइडिंग। एचआर के साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है, बिकॉज एचआर पोस्ट पॉश ट्रेनर भी होता है जैसे आपने बोला आप भी हो, एंड एचआर के हुँ। साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हाउ पॉश अप्लाई? पॉश देखिए सबके लिए ओपन है, चाहे वो एचआर है, इवन पॉश कम्युनिटी जो बनती है, आईसी कमेटी बनती है, बहुत बार होता है कि हैरेस करने वाले लोग पॉश कमेटी के ही मेंबर होते हैं। हम्म। उस केस में सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि उनको उस पोजीशन से हटाया जाता है। ओके। पॉश की जो भी फिर हियरिंग चलती है, काउंसलिंग्स होती है, मल्टी लेवल, वो सब कुछ बहुत ही सीक्रेटली हम लोग करते हैं। एक कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे मेंटेन करना बहुत हम्म, ज़रूरी है क्योंकि कंपनी में क्या होता है, ऐसे केसेस जब लीक होते हैं तो बहुत र्यूमर्स फैलते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू। है ना? लोग मज़ाक भी बनाते हैं एंड और बहुत सारी चीज़ें और जोड़ के मिर्च मसाला लगा के एंड हम्म। वो पूरा स्टोरीज़, फिक्शनल स्टोरीज़ पूरा सर्कुलेट होती है ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। तो सो जैसे आपने बताया कि अगर मतलब पॉश जो है हर किसी पे अप्लाई होता है, सो इफ अगर एचआर की मेंटल हेल्थ इसमें खराब होती है, बिकॉज वो सबका सुनता है, जो भी आ रहा है एम्प्लॉय उसका सुन ही रहा है, किसी की तबीयत खराब है तो एचआर को अप्रोच करना,
इवन किसी को अगर बंदर ने भी अटैक कर दिया कंपनी के सराउंडिंग्स में, तो भी एचआर का ही काम है कि उसके लिए भी एचआर रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज एचआर ने उस तरह से कंपनी में प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी, उतनी सेफ्टी नहीं बना रखी थी, उसके लिए एचआर रिस्पॉन्सिबल होता है। वही है। सो ऐसी सिचुएशन में इज देयर एनी प्रोविजन इन द कंपनी कि कोई काउंसलर बैठा हो या कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो इन सब चीजों को, मेंटल हेल्थ को बेसिकली डील करे? बिल्कुल, बिल्कुल। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एम्प्लॉइज़ की मेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत काम कर रही हैं। हम्म। चाहे उनकी मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो या कई तरह की ट्रेनिंग्स हो, इसको बंद करो। बहुत तरह की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, इवन बहुत से लोग यू नो मेंटल हेल्थ के सेशंस करवाते हैं या काउंसलर्स भी हायर करते हैं फॉर द हम्म। एम्प्लॉइज़ मेंटल वेल-बीइंग। क्योंकि जैसे-जैसे डिमांड मार्केट की चेंज होती जा हम्म। रही है और जैसे-जैसे भी जो अभी लेटेस्ट जनरेशन आ रही है हम्म। हमारी जो जेन ज़ीज़ हैं, हम्म। राइट? तो हम्म। वो एक जनरेशन है जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। ट्रू। जब तक था कि मिलेनियल्स थे तो मिलेनियल्स वर वेरी एडजस्टिंग इन नेचर, बहुत ही हम्म। लॉयल रहे हैं, वेरी डिसिप्लिन, जिसमें मैं कहूँगी झेलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है मिलेनियल्स के क्योंकि अंदर। वो वो उनको बहुत उनकी झेल फैमिली से मिल गई है, उनके पेरेंट्स से मिल गई है। एग्ज़ैक्टली। इतना जितना 90s के किड्स ने सुना है, वो ट्रॉमास झेले हैं, वो हुँ। जेंजी ने नहीं झेले। आज की जो जनरेशन है दे आर ओवर पैम्पर्ड आई बिलीव, यस, है ना? ओवर पैम्पर्ड एंड ओवर प्रोटेक्शन में रही है। सो जो एग्ज़ैक्टली। भी कुछ ओवर हो जाता है तो वो चीज बिगड़ ही जाती है फिर। हाँ, वो कहीं न कहीं वो चीज़ बिगड़ने वाली है। तो सेम इज़ इट कि जेनेज़ी जो हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग डिमांडिंग है आज की डेट में। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन मेरा आता है कि हाँ। मिलेनियल्स और जेंजी दोनों दोनों ही काम करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है? मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होगा या बहुत छोटा सा होगा? क्या डिफरेंस है वो? तो जो मिलेनियल्स हैं या मिलेनियल्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड थे। हम्म। उनके लिए रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल जो प्रोसेस है एक काम करने हम्म। की वो बेंचमार्क थी। हम्म। उन्हें ये पता है कि उनको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऐसे-ऐसे ही काम होगा, वो स्टेप ओरिएंटेड थे बहुत ज़्यादा। ऑन द अदर वे आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। ओके। तो क्या प्रोसेस फॉलो करके वो रिजल्ट लेके आए हैं, क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, नहीं किए हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। उनको वो सॉल्यूशन निकालना है, वो आउटकम लेके आना है, वो कैसे भी आया हो चाहे। अब दैट उसके लिए डजंट उन्होंने मैटर, चाहे वो किसी को डोरमैट बना के लाया हो। एग्ज़ैक्टली इट बहुत इज बार वेरी मैं हर्टफुल। इवन आई हर्ड दिस लाइन फ्रॉम समवन कि अगर किसी को डोरमैट बनाना पड़े टू रीच दैट गोल, डू दैट। एग्ज़ैक्टली आज की जनरेशन जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करती है कि आपको कुछ भी करना चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, हम्म। दे आर रेडी टू ब्रिंग द रिजल्ट ऑन टेबल। सो प्लस जेंजी ज्यादा वोकल है या मिलेनियल ज्यादा वोकल थी? मिलेनियल्स में कहूँगी कि बहुत ही शांत रह के अपना काम करने वाले हैं। जेनज़ीज़ आर मोर वोकल। वो हर एक चीज़ का ना बहुत शोर मचाने वाले कि हाँ, हमने ये किया, हमने ये किया वाला। मतलब शोर और ज्यादा मचाना, काम कम करना। एग्ज़ैक्टली दे आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट व्हाट दे आर डूइंग कि छोटा-सा भी अगर कुछ टास्क कर दिया तो उसका इतना बड़ा बढ़ा-चढ़ा के सोशल मीडिया पे ये वो करके हम्म। किया। एक छोटी-सी अचीवमेंट भी उनके लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होती है जेनज़ीज़ के लिए। तो वो शोर मचाना उनके लिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ज़रूरी है। हम्म। इवन छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स भी हैं हम्म। उनकी, कुछ भी है तो दे लाइक टू शेयर, शेयर हम्म। विद एवरीबॉडी। दे आर मतलब वेरी वोकल, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि दिस कैन हर्ट, किसी को हर्ट भी कर सकता है, या एक वे होता है बात को कहने का। इट्स नॉट हुँ, जस्ट अबाउट कि वो कौन सी मतलब किस चीज को अचीव करे। इट्स अबाउट कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है, हाउ दे डील। सो दे कुछ आर डिफरेंस होता है यहाँ पे मिलेनियल्स की प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका और जेंजीज का जो तरीका होता है। सी मिलेनियल्स वर वेरी सिंपैथी थी, एम्पैथी थी उनके अंदर। दे वर वेरी कंसर्न अबाउट पीपल, अबाउट हम्म। देयर रिलेशन, अबाउट द अदर पीपल, देयर पार्टनर्स, हम्म। एनीबॉडी, देयर कलीग्स। हम्म। वेयरइन जेनज़ीज़ जो हैं आज के टाइम में उनके लिए आई वुड बिलीव कि सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट है।
एंड आर यू टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर? अदरवाइज कई बार होता है ना कि लोग अलग कॉर्पोरेट तक। एंड पर्सनल लाइफ बोथ, दे आर वेरी ओके। सेल्फ सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ पर्सन। ओके। इनसेंसिटिव कहना भी गलत नहीं होगा हम्म। क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, उन्हें जो अच्छा लग रहा है, उन्हें जो फेवर कर रहा है, वो चीज करने में बिलीव करेंगे। हम्म। उन्हें मतलब नहीं है कि सामने वाले पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो वही कहेंगे जो उनको अच्छा लग रहा है। समहाउ उन्होंने समटाइम्स सेल्फ लव वाले कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से ले लिया एग्जैक्टली, 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 बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक है। I don't know how Gen Z is going to take this podcast, but है। these are the realities wherein अच्छा, आपने millennials. कभी ऐसा देखा है ऑफिस में, बिकॉज आपका 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जेंजी से भी आपने बहुत डील किया होगा, ठीक है? Exactly. सो कुछ ऐसा आपको खटका हो कि आपको ऐसा लगा हो कि यार ये बंदा क्या बंदा है ये, मतलब मैंने आज तक इतना डिसरिस्पेक्टफुल किसी से नहीं देखा। Yeah, disrespect तो लाइक है, दे डोंट बॉदर कि कौन उनका सीनियर है, कौन उनका बॉस है, दे ट्रीट एवरी पर्सन ऑन द सेम लेवल. So there हम्म। was that one exit interview of an Gen Z person. उसने जॉब से रिजाइन किया हम्म। and he wanted to you know leave on a immediate basis. उसे नोटिस पीरियड ये सब करना था. हम्म। So when we were into that exit interview, तो मैंने उससे पूछा कि what's the reason, हम्म। क्यों हम्म। उनको छोड़ के जाना है. तो he said कि I don't know, I mean that's not giving. हम्म। Giving what? It's not giving me the vibe. मेरी vibes match नहीं हो रही है. That आई थिंक जॉब quite इज जॉब, कॉर्पोरेट में वाइफ्स कभी मैच नहीं होंगी। कॉर्पोरेट कल्चर आपने किसी से नहीं सुना होगा कि बहुत अच्छा है, वाओ, मैं मतलब जॉब इज जॉब, जॉब को जॉब की तरह लोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगी। वही बाउंड्रीज होती है हमारी लाइफ की कि हमें फैमिली के साथ अलग तरीके से ट्रीट करना है, कॉर्पोरेट में जब हम जॉब करने जाते हैं तो अलग तरीके से हो जाते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. उन्हीं क्या है, आज की जनरेशन को ना हर जगह फन चाहिए, वाइब चाहिए, वाइब मैच होनी चाहिए. जॉब इज जॉब, जॉब में वाइब अगर मैच करानी है तो परस्यू योर हॉबी एज अ करियर। एग्जैक्टली. और आज की जो जनरेशन है ना, वो बहुत ज्यादा किसी के अंडर काम कर भी नहीं सकती. बिकॉज वो अथॉरिटी उन्हें पसंद नहीं होती कि कोई उन्हें ऑर्डर्स दे लाइक दैट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि उस तरह की अपब्रिंगिंग उनको नहीं मिली है. है ना. अब हम्म। जो टाइम मिलेनियल्स ने देखा है, मिलेनियल्स बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल में और बाउंड्रीज में रहने वाली एक जनरेशन थी. राइट. तो मिलेनियल्स को कहीं ना वो चीज खटकते भी थी कि हमारे ऊपर इतनी बाउंडेशंस और वो के, इसलिए जब जेनजीज है, उनकी आगे की जो जनरेशन है, उन्होंने उसको ओवर पैम्पर कर दिया कि हमने ट्रू। जो सब कुछ झेला है वो हमारी आगे वाली जनरेशन को ना झेलना पड़े. ट्रू तो ट्रू उस ट्रू ट्रू। चक्कर में वो जेनजीज को ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ज्यादा लाड प्यार मिल गया और उसने उसका लीवरेज ले लिया. सो नाउ दे आर लाइक एक हवा का झोंका. एंड अब ये हवा का झोंका तूफान बन के आ रहा है, बिकॉज अब यही लोग हमारे कॉर्पोरेट का पार्ट बनेंगे, बिकॉज मिलेनियल्स आर मोस्टली इन द सीनियर पोजीशन और लीडरशिप। हम्म. लीडरशिप पोजीशन पे तो ऐसा नहीं है कि जेनजी सारे ही ऐसी जनरेशन है. बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में जो बहुत सीरियस हैं अपने करियर को लेके. हम्म। वो वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर. हम्म। वो बहुत अच्छा भी परफॉर्म, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत यंग एज में. कुछ एम्बिशियस हैं जिनकी चाहत है ऐसी कि वो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं फ्यूचर में. डेफिनेटली दे कैन परफॉर्म ऑन अ लीडरशिप रोल विद अ गुड zeal एंड ऑल. तो तो हम ये ऐसा कह नहीं सकते हैं कि कि इट जनरेशन इज डिपेंड्स कि आपका जो, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। एग्जैक्टली. वहां पे ना बहुत बड़ा रोल आ जाता है बैकग्राउंड का, अपब्रिंगिंग का. है ना. कुछ जनरेशन, कुछ लोग हैं ऐसे ओवर पैम्पर्ड भी है, तो उनको जस्ट ये कि उनको खुद ही श्योर नहीं है कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है, बढ़ना कहाँ है, अपनी हॉबी परस्यू करनी है, अपना करियर बनाना है, या क्या करना चाह रहे हैं. आज की जो जनरेशन है वो ज्यादा सोशली इन्फ्लुएंस्ड है, सोशल लाइफ से, दूसरों की लाइफ को देख के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. ट्रू ट्रू ट्रू। ग्लैमर की तरफ वो लोग भागते हैं. ऑन द अदर हैंड जिनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से हुई है वो बहुत ही करियर सेंट्रिक लोग हैं.
राइट? वो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, वो अपनी एम्बिशंस पूरी करने के बारे में बात करते हैं, उनको पैसा अर्न करना है। मैंने एक ट्रेंड और देखा है मैम कि हुँ। कुछ लोग ना अगर उनको दे आर फ्रॉम अ जेंजी जनरेशन एंड अगर हम उन्हें जेंजी बोल देते हैं तो दे कंसीडर एज अ अब्यूज, गाली समझते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि भाई मेरे को जेंजी मत बोलो, चाहे कुछ भी बोल दो, जेंजी मत बोलो, बट व्हाई दिस? यू आर फ्रॉम दैट जनरेशन, एक्सेप्ट इट, एंड इफ यू सी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो चेंज इट, लेकिन उसको गाली मत समझो, मैं ये मानती हूँ। ये है बहुत सारी यंगर जनरेशन जो अभी हमारी आ रही है, उनमें ये चीज़ है कि वो जेनज़ीज़ कहलाना पसंद नहीं करते। पीपल हू आर मोर यू नो रिजल्ट ओरिएंटेड, या मैं कहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हाँ, लोग हैं, हाँ, है ना? क्योंकि जेनज़ीज़ पे ना एक टैग ऑलरेडी लग चुका है, वो वाला, हाँ, 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 बिगड़ी हाँ, हुई जनरेशन वाला। मैं कहूँगी कि एक टैग ऑलरेडी लग चुका है, तो लोग अपने आप को, जो लोग हैं, उनको लगता है कि यार हमें जेनज़ी मत कहो यार प्लीज़। हाँ, हाँ, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने ना आजकल ये बहुत स्टेटमेंट्स आ रही हैं कॉर्पोरेट्स के एंड से भी कि वो जेनज़ीज़ को हायर ही नहीं करना चाहते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज़ जेनज़ीज़ आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट एनीथिंग। ये उनको बहुत मतलब बहुत ज्यादा एक बहुत प्रॉब्लम है बड़ी-बड़ी सोसाइटी के लिए। एमएनसीज़, हाँ, बहुत बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स निकाली है कि हम जेनज़ीज़ को तो हायर ही नहीं करना चाहते। जब दे जेनज़ीस आर का ही हाल नॉट है, आगे आने वाली जनरेशन जो जेन अल्फा है, वो तो बहुत ही। alphas would be alpha, I would say. They were the generation more into AI, BI and हम्म। तो वो जनरेशन मुझे लगता है कि एक सुपर इंटेलिजेंस लेके आएगी। वो ओके। सिनेरियो ही अलग होगा आई बिलीव। तो बाकी ठीक है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम्म, दिस इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज आजकल के टाइम में जो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हम्म। इमोशनल एंड इंटेलिजेंस आ रही है, इंफॉर्मेटिव इंटेलिजेंस आ गई है, एआई बीआई एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग हम्म, होंगे इन हम्म। कंपैरिजन टू द जेनजीज। जेनजीज जो है वो ज्यादा सोशली इन्फ्लुएंस्ड है आज के टाइम में। जो सोशल अल्फाज मीडिया हैं इज अ वो बिग प्रॉब्लम भी कह सकते हैं हम एग्जैक्टली, यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया, टिकटॉक आया, इंस्टाग्राम रील, हम्म, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड ऑल। तो ये एक ना लोगों को शॉर्टकट दिखाई देने लगा आज की जनरेशन को कि ये हम्म, शॉर्टकट है, हम वीडियोस बनाएंगे किसी भी तरह का, हम्म, बहुत ही एक कल्चर खराब करने वाले वीडियोस मैं कहूँगी आजकल मार्केट में बहुत सर्कुलेट होते हैं, और बहुत जल्दी सर्कुलेट होते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत व्यूज़ है, फॉलोअर्स हैं ऐसे लोगों के। ट्रू ट्रू वो ट्रू। एक शॉर्टकट मिल गया लोगों को पैसा कमाने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है लोग आजकल ना शॉर्टकट के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। इवन मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मैं जेंजी पॉपुलेशन में से ही कह रही हूँ कि जिन्हें ये लगता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो मैं काम नहीं करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मैं ये मानती हूँ कि जब आप किसी फील्ड में उतरते हो, आप इस बात से एग्री करोगे शायद, जब आप किसी फील्ड में उतरते हो आपको बहुत सारा फ्री में काम करना पड़ता है सो दैट यू कैन लर्न दैट स्किल। बिल्कुल, बिल्कुल। मिलेनियल्स के लिए क्या था कि कोई बाउंड्रीज़ नहीं है काम करने की। हम्म। वो बिल्कुल बाउंड्रीलेस या सेल्फलेस होके वो लोग काम करते थे। उनके लिए हम्म, मैटर नहीं करता कि दिन है कि रात है, ऑफिस आवर्स के बाद भी दे वर वर्किंग लाइक हेल, रात के 1-1 2-2 बजे तक। हम लोगों ने खुद काम किया है। व्हेन यहाँ दे पे वर बहुत लोग बोल सकते हैं कि आपने किया तो हम भी करेंगे क्या? वो टॉक्सिक कल्चर वो आपने वो फॉलो किया एग्जैक्टली, तो हम भी करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली। बहुत लोग बोल देते हैं ये सब चीजें। हाँ, बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, बट ये है कि आपने मेहनत कितनी करी है, आप वो देखिए। वहाँ पे क्या था कि आप इसको चाहे आप एक्सप्लॉइटेशन कहें हम्म, या टॉक्सिक वर्क कल्चर करें, यहाँ पे एक मेहनत की बात है कि आप कितना डेडिकेटेड थे अपनी हम्म, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने वर्क के लिए, आपका कमिटमेंट कितना था, राइट? हम्म। ऑन द अदर हैंड जेंजीज हैं, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है। अगर 6 बजे ऑफिस टाइम ऑफ होता है तो 6 बज के 1 मिनट पे या 6 बज के 5 मिनट पे वो किसी टेक्स्ट का भी आपको रिप्लाई नहीं देंगे, या चाहे ये मैंने देखा है। कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशंस हो। वो हम्म। 6 बजे अगर ऑफ टाइम है तो 6 बजे वो ऑफिस से बाहर मिलेंगे आपको। इवन मैं इसमें कहूंगी मैम कि मैंने ये मिलेनियल्स में भी कुछ चीजें देखी हैं जो आप बता रहे हो ना कि उनको ये लगता है कि अब तो बस हो गया, बस अब बंद, अब किसी को कोई जवाब नहीं देना, अब हम घर वापस आ गए।
मिलेनियल्स जो है ना वो सबसे सताई हुई जनरेशन है। ट्रू 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 ट्रू। तो क्योंकि वो हर एक चीज को पिछला जितना भी ट्रॉमा है वो मिलेनियल्स ने देखा है, उसको जिया है, अब उनके अंदर है, इसीलिए उनका बोलूंगी इमोशनल रेजिलेंट काफी अच्छा होता है कंपेयर टू और जनरेशन एग्जैक्ट। से। तो हर किसी के साथ होता है कि जब किसी चीज की अति हो जाती है ना तो आपको लगता है कि बस रुक जाओ, यहीं हाँ। पे स्टक हो जाओ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जेंजी से रिलेटेड है, इसलिए पूछूंगी मैं कि हम्म। जो जेंजीज होते हैं उन्हें इंस्टेंट फीडबैक चाहिए होता है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब एचआर का कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन स्टाइल में कुछ शिफ्ट हुआ है, या वो आज भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल शिफ्ट हुआ है। जैसे जैसे हमारी जनरेशन कम्युनिकेशन हम्म चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे एचआर को भी अपने तौर तरीके बदलने पड़े हैं। वहीं पे जेनजीज की अगर हम बात करें तो जेनजी सबसे इम्पेशेंट जनरेशन है, हम्म जिसको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए। वो पेशेंस लेवल उनमें नहीं है। मिलेनियल्स में क्या था कि पेशेंस लेवल बहुत हाई था। उनको पता है कि हमें रिजल्ट 1 महीने बाद मिलेगा, तो दिल वेट 1 महीना, वो अपने हम्म काम में लगे रहेंगे। उन्हें मतलब नहीं है हाँ 1 महीने बाद आएगा तो 1 महीने बाद आएगा। जेंजीज को क्या है, उन्होंने आज कोई टास्क कंप्लीट किया ना तो अभी के अभी दे वांट द फीडबैक, ट्रू ट्रू ट्रू। है ना। हम्म अभी के अभी उनको फीडबैक चाहिए। इसलिए अरे बताओ बताओ हमने कैसा किया, अच्छा कि नहीं था, नहीं था तो हम्म क्यों नहीं था। हम्म इंस्टेंट फीडबैक्स चाहिए उनको। हम्म। वहीं पे ऑन द अदर हैंड जेंजीज जो है बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग नहीं कहूँगी, वोकल है बहुत ज्यादा। हर एक हम्म छोटी छोटी चीज उनको शेयर करनी है। हर एक चीज के लिए बार बार जाके एचआर के पास पहुंच जाना है। तो हम्म एचआर को भी कहीं ना उसी जनरेशन या एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को भी फ्लेक्सिबल करना पड़ा है। हम्म अपना भी कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज करना पड़ा है। जहाँ पे हाँ 1 महीने बाद आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वहां में इंस्टेंटली फीडबैक देने पड़ते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स अ गुड नहीं चेंज। करना कुछ गलत है, इट्स अ गुड थिंग। हम्म अगर किसी को मोटिवेशन मिल रही है उस इंस्टेंट फीडबैक से या पैट हम्म ऑन द बैक से, तो डू इट यार, व्हाई नॉट। हम्म। अच्छा, आज से 10 साल पहले के एचआर और आज के एचआर में आपने क्या चेंजेस नोटिस किए हैं, क्या चीज इवॉल्व हुई है? आज का एचआर जो है दे आर मोर पीपल ओरिएंटेड ओके एचआर। ओके। पहले के एचआर जो थे, मैं कहूंगी दे वर मोर इनटू क्लरिकल वर्क, है ना। कैन यू elaborate people oriented and clerical work both? क्लरिकल वर्क देखो, पहले का जो एचआर हम्म डिपार्टमेंट होता था उसको पर्सनल डिपार्टमेंट बोला जाता था, हम्म। राइट। उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट में जो काम होते थे वो बहुत ही फिक्स थे कि उनको अटेंडेंस मैनेज करनी है, उनको पेरोल बनाना है, दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ पेपर वर्क हम्म एंड कंप्लायंसेस, मोर ओवर हम्म स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जो थी, हम्म राइट। तो वो एक क्लरिकल पेपर वर्क जो होता है रूटीन वाला, वो वहीं तक सीमित था। उनको हम्म गवर्नमेंट ऑडिट करवानी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट्स क्लियर करवा के, एंड दैट्स इट। पेपर वर्क कंप्लीट रखना है अपना। वेर इन जैसे जैसे एचआर इवॉल्व हुआ तो उस पर्सनल डिपार्टमेंट को ह्यूमन हम्म रिसोर्स डिपार्टमेंट नाम दे दिया गया, मोर इनटू ह्यूमंस, हम्म लाइक एम्प्लॉय सेंट्रिक। अब हम्म आज का जो एचआर है वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात करता है, हम्म स्ट्रेटजीज बिल्ड करने की बात हम्म करता है, राइट। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे बात करता है, चाहे वो सक्सेशन प्लानिंग हो या करियर प्लानिंग हो एम्प्लॉयज की, या उनकी ट्रेनिंग्स हो, टाइमली ट्रेनिंग्स है, मेंटल हेल्थ है हम्म। ना। बहुत सारी चीजें अब तो आ गई हैं, तो दे आर मोर इनटू पीपल। See, एक सब्जेक्ट होता है एमबीए में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यस। सो दिस इज समहाउ, बहुत सारी साइकोलॉजी की थ्योरी होती हैं उसमें, तो समहाउ हम ये कह सकते हैं एचआर पहले भी पीपल सेंट्रिक वर्क करता था, बट वो कंसिडर नहीं होता था। क्योंकि पीपल सेंट्रिक जो काम था पहले एचआर का, वो ये था कि एचआर जो थे वो मोर इनटू टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज सैलरीज, उनकी हम्म सैलरीज टाइम पे आ जाए, करेक्ट आ जाए, उनकी कंप्लाइंसेस मेंटेन रहे, उनके ईएसआई पीएफ टाइमली डिपॉजिट हो जाए। और उस टाइम पे जो जनरेशन थी उनको इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था, हम्म। है ना। तो आज पहले के और आज की कल्चर में ये डिफरेंस है कि आजकल प्रॉब्लम्स ज्यादा आप लोगों को सुनने को मिलती हैं। पहले के टाइम में जैसा बोल दिया कंपनी ने, एम्प्लॉयज ने वैसा एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, वहां पे उनके इफ्स एंड बट्स नहीं होते थे कि क्यों किस लिए। वहां पे दे डोंट डिमांड फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, दे नेवर डिमांडेड फॉर मेंटल हेल्थ वेलबींग,
ऑब्वियसली ये इश्यूज तब भी होंगे कि काम को लेके हुँ, उनमें हुँ, हुँ। स्ट्रेस है या घर का कोई स्ट्रेस लेके उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, हुँ, हुँ, ये हुँ। इश्यूज तब भी रहे होंगे। हुँ, 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 हुँ। बट तब का जो इंसान था और आज का जो इंसान है वो और ज्यादा इवॉल्व हुआ हुँ, है हुँ। ना? जैसे-जैसे नॉलेज बढ़ी है, लोगों की एजुकेशन लेवल बढ़ा है, वैसे-वैसे ये चीज़ें लोगों में और जानकारी आई है कि वर्क लाइफ बैलेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब आप पीछे की जनरेशन थी जो बेबी हुँ। बूमर्स थे, उनसे आप पूछो कि वर्क लाइफ बैलेंस वो कहेंगे ये क्या होता है? हाँ, हाँ, हाँ। ट्रू, ट्रू, ट्रू। वर्क वर्क होता है, लाइफ लाइफ होती है। ट्रू, बिल्कुल, बिल्कुल। इवन दे आर पुश्ड यू कि कोई नहीं काम करो, कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। दे आर हाँ, पुश्ड यू, इस स्टिल दे आर पुश्ड यू कि अच्छा हाँ। है काम करने से खाली नहीं बैठना है बस, काम करना है। हमसे पहले की जो जनरेशन थी ना, उनको ये नहीं था कि हमें कुछ नया सीखना है, सीखने को मिल रहा है। हाँ, दे वर मोर इनटू हमने ये काम किया, इसके ये वेजेस होते हैं, ये हमें मिलने चाहिए फेयरली, दैट्स इट। देन हाँ, कम्स द मिलेनियल हाँ। जिनको काम भी करना था, जिनको सीखना भी था, जिनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना था, जिनको अपनी मेंटल हेल्थ भी इंटैक्ट रखनी थी। बट स्टिल काम करना था एनी हाउ। ये टारगेट था क्योंकि उनका कि मैं क्या इसमें ये करना है। मानती हूँ जो हमसे मतलब 2 जनरेशन पहले का बोल रही हूँ मैं, बूमर्स बोलते हैं आई थिंक। तो वो लोग जो थे रोटी, कपड़ा, मकान, यही चीज़ें उनके लिए मैटर करती थी। फिर एग्जैक्टली। इससे पहले वाली जनरेशन है, उन लोगों ने मैं बोलूँगी मिलेनियल्स बहुत सिक्योर जनरेशन भी है और बहुत ट्रॉमेटाइज़्ड भी है क्योंकि उनको ना अब उन चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, जिस जिस चीज़ के लिए उनके पेरेंट्स ने किया। उनके पास आज की डेट में बहुत सारे मिलेनियल्स हैं जिनके पास पैरेंटल प्रॉपर्टी है, पैसे हम्म। की कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, नहीं वो है। वाली दिक्कत नहीं है। उनके पास वो पैरेंटल प्रॉपर्टी है और उन्हें जो करना है वो अपने लिए करना है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम्म। सेम इज विद जेनजीज आल्सो। मिलेनियल्स तो फिर भी बेचारों ने कहीं ना कहीं मेहनत करी है, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। जेनजीज को सब कुछ ना पका पकाया मिल रहा है हुँ, जैसे। हुँ, हुँ, हुँ। नॉट ऑल ऑफ देम बट कुछ एक सेगमेंट है ऐसा। हुँ, कुछ एक सेगमेंट है जिन्होंने की अर्न किया अपनी मेहनत से, या ठीक, जिनको आगे अर्न ट्रू। करना पड़ेगा अपनी मेहनत से। मैं ये मानती हूँ जितना हमारी लाइफ में कंफर्ट आता जाएगा, आजकल एक बटन दबाया एंड आपके पास ग्रोसरी पूरी घर पे आ जाती है। एक बटन दबाया, आपको जो खाने का मन है वो आपके पास आ जाता है। सो जितना कंफर्ट आता जाएगा, उतना आपके सोशल स्किल्स कम होते जाएँगे, उतना आपको ये पता ही नहीं होगा हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सर्कल, हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। आप वो सारे स्किल्स खोते जाओगे राइट राइट। और ये दैट है। समहाउ इफेक्ट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके खत्म होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आगे की अब जो जेनजीज के बाद जो अल्फाज की जनरेशन आने वाली है, मुझे लगता है कि उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वो आप और उनके ज्यादा। पेरेंट्स को अभी से क्या मैसेज देना चाहते हो? बिकॉज़ कोई ना कोई कॉर्पोरेट में रहेगा, कोई लीडरशिप रोल में रहेगा। ऐसा नहीं है, हर जनरेशन में हर टाइप के लोग होते हैं। सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू अ अल्फा जेन पेरेंट्स? माय मैसेज फॉर द जेनजीज कि बी गुड पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, जितना ओवर पैम्परिंग आप लोगों को मिली है, जितना वो प्लीज वहां पास ऑन मत करें। हाँ, एक पहले से ही एक अपब्रिंगिंग आपको देनी है कि ये बहुत ही क्लियर है कि आगे वाली जनरेशन को आगे हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, ट्रू। क्योंकि जिनके पेरेंट्स जेंजीज हैं, हाँ, उनका भगवान ही मालिक है। हाँ, 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 है ना? हाँ, तो सिर्फ पैसा या अच्छे स्कूलिंग देना वो ही जरूरी नहीं है। अच्छे प्रिंसिपल्स, अच्छी सीख देना, अच्छे संस्कार देना जो आजकल जेनजीज में नहीं पाए जाते। दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, हाउ टू हाँ, रिस्पेक्ट देयर सीनियर्स। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं ये कहूंगी कि ये प्लीज अल्फाज को पास ऑन ना करें, उनको अच्छी अपब्रिंगिंग दे, प्यार दे आजकल मैम अनपैम्पर। आपने एक चीज़ नहीं देखी कि आजकल ना एक चीज़ बहुत हो गई है, रिस्पेक्ट शुड बी अर्न्ड। मतलब वो एज से कुछ मतलब नहीं होता है रेस्पेक्ट का। रेस्पेक्ट जो होती है वो आपके बिहेवियर की होती है और वांट करनी पड़ती है, ये मैंने बहुत सुना है और इस पे मैं भी बिलीव करती हूँ। बट इस पे इसका मतलब मैं ये नहीं मानती हूँ कि आप अपने एल्डर्स को कुछ भी कहने का राइट रखते हो। एग्जैक्टली वो जो सीख थी, वो जो संस्कार थे, वो मिलेनियल्स को मिले थे।
बट जेनजीज का क्या है, जैसे जैसे जेनजीज सोशली इवॉल्व हो रहे हैं, दे आर मोर सेल्फ सेंट्रिक। हुँ। तो उनको वो हर एक को ना, सामने वाले को बराबर इक्वली वो देखते हैं। उनके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है, उनके लिए कोई अमीर या गरीब नहीं है, कोई मेल फीमेल भी नहीं है इनफैक्ट उनके लिए। ट्रू। सबको एक ही लेवल पे देखते हैं। दे कॉल देयर फीमेल कलीग्स एंड क्लासमेट्स एज ब्रो, ब्रो कोड। बट मैं ये मानती हूँ कि जब भगवान ने आपको लड़का और लड़की बना के भेजा है तो डिफरेंस होता है। अब कोई माने या ना माने, इसकी पूरी मतलब रिसर्चेस हुई है प्रॉपर। लड़के वो फेमाइन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। देयर इज अ बिल्कुल लॉजिक बिहाइंड, साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड दिस, सो कंसिडर दीज थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस होता है। एक इक्वालिटी की जब बात आती है, जेंडर इक्वालिटी की, ये हम्म। हमने एक मिसकंसेप्शन मैं कहूंगी कि हमने फैला दी कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल। हम्म। इक्वल, ठीक है, वो सेरेब्रल इक्वालिटी की वहां पे बात हो रही है, नॉट देयर हार्मोन्स, देयर अपीयरेंस एंड ऑल, हम्म। देयर मेंटल एबिलिटी। तो वो ना हमने भर दिया है कहीं ना कहीं जेंजिस के माइंड में कि यस, मैन एंड वुमेन आर इक्वल। तो उन्होंने वो इक्वली, लिटरली इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दिया उसको, हम्म। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट जेंडर दे आर। ये बहुत अच्छा भी है बड़ा एक एक तरीके चेंज है से। और ये बहुत सोसाइटी को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आज की डेट में अगर आप बोल दो यू आर फेमिनिस्टिक, फेमिनिस्ट हो आप, तो लोग आपको जज करते हैं बिकॉज वो डेफिनेशन ही चेंज कर दी है जो फेमिनिस्ट Exactly, होती थी। वो लोग ना उस चीज को ऐसा गाली की तरह लेते हैं कि यार हमें हम्म। फेमिनिस्ट कह दिया। हम्म। है ना, वहां पे वो उन चीजों की ना डेफिनेशन ही बिल्कुल चेंज हो गई है। हाँ तो अ, मैम थोड़ा सा हम कुछ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे Yes. मैं पूछूंगी आपसे कि जो मेंटल हेल्थ है आजकल, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत आपको हर जगह सुनने को मिलता होगा। मैं ये हम्म। बोलूंगी इंडिया में कहते हैं ना हर चीज बढ़ती है लेकिन कई बार गलत डायरेक्शन में बढ़ती है। तो आजकल मेंटल हेल्थ भी जो है, मैं ये बोलूंगी एवरीवन इज अवेयर इन इंडिया बट नो वन इज पेइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट टू टेक दैट सेशन। एग्जैक्टली। सब लोग बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, और वर्क लाइफ बैलेंस रखना है जैसे कि आपने बोला है। सो आज की डेट में लोग हाइब्रिड कल्चर को फॉलो करते हैं एंड दे प्रीफर कि हाइब्रिड मिल जाए हमें। सो इसमें क्या एचआर को भी हाइब्रिड रोल मिलता है या सिर्फ वो एम्प्लॉयज के लिए होता है, और इससे आप लोगों की मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है? डिपेंड्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हाइब्रिड कर रखा है सभी के लिए। हम्म। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो एचआर को हाइब्रिड नहीं करती। उनका मानना ये है कि अगर एचआर ही ऑफिस में नहीं रहेगा तो हु विल बी मैनेजिंग द बिजनेस। है ना, अगर लोग हैं तो एचआर भी ऑफिस में होना चाहिए एवरी हम्म। टाइम। बहुत से, मोस्टली जो प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे आईटी हम्म। डिपार्टमेंट है, जिनको कहा जाता है कि हाँ उनके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो हम्म। उनको हाइब्रिड दे दो। हम्म। बट nobody take cares of the mental health of an HR person. ट्रू। एचआर सबके लिए अवेलेबल है। एचआर एक काउंसलर की तरह भी वर्क कर रहा है, एक लॉयर की तरह भी वर्क कर रहा हम्म। है ना, हम्म। विदाउट एनी डिग्री, हम्म। विदाउट एनी लॉ डिग्री, वो हर तरह से वर्क कर रहा है। बट हम्म। एचआर के ऊपर कोई एचआर नहीं है उसकी टेक केयर करने के लिए। उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को नहीं पड़ी है, ना कोई सोच रहा है हम्म। कि एचआर भी स्ट्रेस में हो सकते हैं, ओवर स्ट्रेस हो सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की नीड एचआर को भी हो सकती हम्म। है ना। तो जैसे अभी आपने बोला भी कि एचआर जो है एज अ काउंसलर भी काम कर रहा है। सो ऐसा मतलब कि ऐसे डिमांड नहीं होनी चाहिए इस टाइम कि जब एचआर की हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर एक हमारा सेमेस्टर पूरा डेडिकेट होना चाहिए मेंटल हेल्थ को, सो दैट हम उसे बहुत अच्छे से डील कर सके, हम मतलब एचआर उससे बहुत अच्छे से डील कर सके। जब हम पढ़ाई करते हैं एचआर की, या हम जब एमबीए करते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट है हम्म। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो पढ़ाया जाता है एज अ सब्जेक्ट। बट डेडिकेटेडली कोई सेमेस्टर नहीं है इस तरह का हम्म। हम्म। जिसमें आपको पूरा मेंटल हेल्थ के बारे में या ह्यूमन साइकोलॉजी ये सब कुछ पढ़ाया जाए। सब्जेक्ट है, अप टू सम एक्सटेंट आपको वो नॉलेज दी जाएगी हाउ टू डील विद द पीपल। आपको हम्म। इंटरव्यूज लेने, तो एक इंटरव्यू में आपको किसी इंसान को कैसे जज करना है। हम्म।
राइट? अच्छा, बट वो एक इस चीज़ तरह पूछूँगी, इंटरव्यू से ही कनेक्ट है। आजकल कुछ ऐसा सिनेरियो देखा है कि जेन ज़ी इंटरव्यू दे रही है एंड उसने कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दी इंटरव्यू में जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। हाँ, जेनज़ीज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्लैंग्स यूज़ करते हैं, हुँ। है ना? तो आई रिमेंबर आई वाज़ इंटरव्यूइंग वन पर्सन, शी वाज़ अ हुँ, गर्ल। तो हुँ। जैसा हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो शी हुँ। सेड कि पूछो आपको क्या पूछना है? माय गॉड! तो शी वाज़ लाइक पूछो आपको क्या पूछना है? क्या जानना है आपको? एवरीथिंग इज़ देयर इन माय सीवी। आपने पढ़ा नहीं क्या? एंड व्हाट्स योर रिप्लाई? मतलब आपको ये नहीं लगा कि क्या बोल दिया इसने? मुझे मुझे उस लेवल पे मुझे हँसी भी आई हुँ। एंड आई वाज़ लाइक स्पीचलेस कि ऐसे कौन बात करता है यार? प्रोसेस करने में टाइम लग गया होगा ना, कि एक्सपेक्ट नहीं था हाँ, क्योंकि। ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था आंसर। तो आई वाज़ लाइक कि ये मुझे इंटरव्यू कर रही है या मैं इसको इंटरव्यू करने आई हूँ? तो देन आई क्विकली स्विच टू माय अदर क्वेश्चंस उसके स्किल सेट के बारे में, हर एजुकेशन लेवल एंड ऑल। ऑल्दो शी वाज़ अ गुड गर्ल, हुँ, हमने उसको हायर किया। ओके। बट देयर वर सम आंसर्स लाइक जैसे स्टार्ट हुआ ना तो हुँ। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन, ट्रू। तो वो मुझे चीज ना उसके थ्रू आउट द जर्नी मुझे वो याद रही, जिस तरीके से उसने बोला पूछो आपको क्या पूछना है। ऐसा लग रहा है चाय पार्टी पे आए हैं, चलो चाय पीते हैं, पूछते हाँ, तो हैं। शी वाज वेरी मच कैजुअल, ऑल्दो काम के हुँ, मामले में जब उससे बात करी अबाउट हर स्किल सेट एंड हुँ, ऑल, दैट हुँ, इंटरव्यू वाज फॉर एन अकाउंट्स पर्सन हुँ, एक्चुअली। हुँ, So she was good. She was having a nice experience into हुँ, accounting, but वही था कि वो बात करने का तरीका उसमें नहीं था। उस वक्त पे क्या था कि हम लोग जैसे हम लोग ये तो वो चीजें हमारे लिए उतना मैटर नहीं करती कि किस तरह से आंसर किया एंड हुँ, ऑल। हम एक पर्टिकुलर स्किल सेट देखते हैं कि हुँ, उस पर्सन में उस जॉब को हैंडल करने के लिए वो कैलिबर है या नहीं है, नहीं बी है। इट वो जेंजी है या हुँ, ऑल। बट कहीं ना कहीं जेंजीज को थोड़ा सा और सीरियस होने की जरूरत है अपने करियर को लेके, हुँ, 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 अपने इंटरव्यूज को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके, द वे दे आर ड्रेसिंग अप इन फॉर्मल इंटरव्यूज व्हिच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। वो रैग जीन्स एंड मिसमैच पूरा पहन के आते हैं, बिल्कुल बैगी जीन्स एंड ऑल। सो दीज आर द थिंग विच जेंजीज नीड टू लर्न कि फॉर्मल्स क्या होता है, मैं फॉर्मल इसमें एक इंटरव्यू चीज़ और बोलूँगी मैम कि जो जेनज़ीज़ 96 से लेके हाँ। 2001 तक है, वो हम्म। लोग फिर भी थोड़े बोलूँगी कि दे आर फॉलो द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड उनका काम करने का तरीका समहाउ मिलेनियल्स और जेन ज़ी दोनों से मिलता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है या आपकी ग्रूमिंग पे ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कुछ लोग हैं कि अरे यार कपड़ों से क्या होता है? क्या फ़र्क पड़ता है? किसने क्या पहना इवन हुआ आई है? विजिटेड अ कॉलेज रिसेंटली एंड वहाँ के जो प्लेसमेंट सेल था, उसकी जो हेड थी उन्होंने मुझसे बोला था कि नम्रता, आजकल लोग ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये कुछ अलग ही टाइप के बच्चे हैं। इनको पता नहीं है हाउ टू ड्रेस, हाउ टू गिव आंसर्स एंड हमारी बेइज्जती हो जाती है, हमारे टर्म्स किसी कंपनी से खराब हो जाते हैं इस चक्कर एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ वो उतनी सीरियसनेस है। आप किसी को ना कितना भी आप पढ़ा लो, समझा लो, में। बट जब तक आपका वो अंदर से ही नहीं आएगा ना कि हाँ, मैं फॉर्मल इंटरव्यू में जा रही हूँ या इंटरव्यू में जा रहा हूँ, तो हम्म। मुझे अगर ये बोला गया कि मुझे इस तरह से ड्रेसअप होके जाना है, तो मुझे ऐसे जाना है। हम्म। वो प्रोसेस आप फॉलो ही नहीं कर रहे, वो स्टिक हम्म। टू द रूल वाला कंसेप्ट वहाँ पे है ही नहीं। हम्म। वहाँ पे अपनी मर्ज़ी आ जाती है कि आई विल वेयर व्हाटएवर आई फील आई एम कंफर्टेबल इंटू, या मुझ पे जो अच्छा लग रहा है, लगती हूँ मैं इसलिए पहन के जा रही हूँ। एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग कि आपके लुक्स को लेके आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करने वाले हैं। हम्म। आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग होगी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव इन दैट इंटरव्यू। बट आप किस तरह समहाउ से दैट कैन लाइक मैं बोलूंगी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि फॉर्मल्स भी पहन के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई लुक से जज थोड़ी ना कर रहा है, लोग ये भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सी ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है कोई इंसान, मान लीजिए आप सामने से पास ऑन हो रहे हैं किसी के, वो आपको नहीं जानता, उसे नहीं हम्म। पता आप किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या स्किल सेट लेके जा रहे हैं, बट आपकी ड्रेसिंग सेंस मैटर करती है, आपने क्या पहना हुआ है,
कितने आई बिलीव कि हर नीट। जगह की एक ड्रेस होती है, जैसे मंदिर में हम शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, एग्जैक्टली। ऐसे कॉर्पोरेट में भी देयर इज पर्टिकुलर हाँ, ड्रेसिंग कोड, बिल्कुल ड्रेस बिल्कुल, कोड। एक डेकोरम होता है हर एक जगह का, जो मेंटेन करना मुझे लगता है जरूरी है। हम्म। आज की जनरेशन कहने के बाद भी, आप आजकल तो मंदिरों में बाहर साफ लिख दिया कि आप शॉर्ट्स पहन के आप नहीं जा सकते, शॉर्ट ड्रेसेस पहन के आप मंदिर हम्म नहीं आ सकते, कुछ भी ऐसा रिवीलिंग पहन के आप नहीं जा सकते, बिकॉज आज की जो जनरेशन है, दे आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट देयर क्लोथ्स, हाउ दे आर कीपिंग देयर सेल्फ एंड हाउ व्हाट दे आर वेयरिंग एंड हाउ दे आर वेयरिंग, उनको फर्क नहीं हम्म। पड़ रहा है उस चीज से, वो कुछ भी पहन के वो निकल जा रहे हैं बस। ट्रू ट्रू ट्रू। है ना? इसमें मैं तो एक आजकल क्वेश्चन ये भी पूछूंगी कि जैसे आपने बताया जेंजीज का बताया बहुत प्रॉब्लमेटिक, मतलब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हम इमेजिन भी नहीं करते हैं। एज एचआर आप कभी इमेजिन नहीं करोगे कि आपको ऐसा रिप्लाई मिल जाएगा या ऐसी कंप्लेंट सुनने को मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि हमें अपने करिकुलम में व्हेन वी आर स्टडिंग पर्टिकुलर कोर्स एचआर का, तो हमें अपने करिकुलम में कुछ चेंज करने की जरूरत है। करिकुलम में बिल्कुल जरूरत है। आज के टाइम से हमें हमारा करिकुलम, जैसे जैसे हमारी जनरेशन इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे हमें करिकुलम्स भी चेंज करने की जरूरत है। हम्म। बिकॉज मिलेनियल्स तक क्या था कि उनको पता है ऐसा होता है तो ऐसा होता है और ऐसा ही हमें करना है। हम्म। जेंजीज को जब तक वो कहा नहीं जा रहा है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उनके वो ना सेल्फ, मोस्टली रीजंस होते हैं कि वाई वी आर फॉलोइंग दिस। उनको हर हाँ, वाई वो का हर आंसर चीज चाहिए में, होता है। हर एक चीज में उनको जस्टिफिकेशन चाहिए। हम्म। ये क्यों करना है, इससे क्या हो जाएगा। ट्रू। तो मुझे लगता है कि वो आउटर पर्सनालिटीज एंड इनर पर्सनालिटीज के बारे में भी उनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। हम्म जो आप साइकोलॉजी, आप कह रहे थे कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस जो पूरा एक सेमेस्टर एक डेडिकेटेड होना चाहिए, मुझे लगता है हम्म। वो कहीं ना कहीं आज के टाइम की डिमांड है। अच्छा, यहाँ एक चीज और आती है बिकॉज आईओ साइकोलॉजिस्ट एंड एचआर मिलके काम करते हैं। हम्म। सो आईओ साइकोलॉजिस्ट का कितना रोल होता है किसी कंपनी में? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बिकॉज आज के टाइम में जैसे जैसे वर्क प्रेशर्स बढ़ हम्म रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है हर एक फील्ड में, लोग ये सोशल लाइफ से, दूसरे की सोशल लाइफ से जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उतने ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। ट्रू। है ना? उतना ज्यादा उनके मेंटल हेल्थ डिमांड करती है काउंसलिंग की, बिकॉज आज के डेट में देखा जाए कि हर एक अपनी लाइफ में बिजी है, सब कोई ना बहुत ही ज्यादा सेल्फ हम्म। सेंट्रिक हो गया बहुत है ना? ज्यादा। तो दे आर नॉट ओपनिंग अप टू अदर पर्सन। पहले हम्म क्या था कि दोस्त थे, फैमिलीज थी, तो दे हम्म वर वेरी क्लोज थे, रिलेटिव्स थे, हम्म तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। आज की जो जनरेशन है, इवन मिलेनियल्स आल्सो, दे आर नॉट शेयरिंग, हम्म। दे हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। फैमिलीज के साथ रिस्ट्रिक्शन है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वहां पे बाउंड्रीज सेट है लेकिन वो ना? बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की साइड से आती है। अगर बच्चा वो बाउंड्री लगाता है तो दिक्कत होती है, तभी वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, एंड देन दैट पर्सन इज स्टॉप शेयरिंग एनीथिंग। होता क्या है कि पेरेंट्स ही स्टार्टिंग से ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, ऐसे नहीं रहना है, वैसे नहीं रहना है, ये चीज उसके सामने नहीं बोलनी है ना? वो हम्म। कॉन्स्टेंटली जो पेरेंट्स के एंड से, एक सराउंडिंग से आपको जो पोकिंग आता रहता है ना, कि हर एक चीज में आपको, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, हम्म वो आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को सीमित कर लेते हो कि मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शेयर करूंगी तो वो गलत होगा। आपने हम्म अपने अंदर एक मिसकंसेप्शन बना ली कि मैं जो कर रही हूँ या वो गलत है। वो कहीं न कहीं फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं, वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है लास्टली मैं जाके। इसमें ये मानती हूँ कि पेरेंट्स जो है, मतलब सॉरी टू से दिस, बट पेरेंट्स जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे ने बिना कुछ पूछे हमसे लाइफ का इतना बड़ा कोई भी डिसीजन अगर ले लिया है, हमसे बिना पूछे कैसे ले लिया, एंड वो कैसे इस फील्ड में आगे भी बढ़ गया। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हाँ, होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मिलेनियल्स के, या मिलेनियल्स खुद भी बहुत ज़्यादा ना इस तरह के हैं कि हर एक चीज़ ना बहुत कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, अपने कंट्रोल में। हम्म हम्म स्पेशली जो हमसे पहले की जनरेशन थी, जो बेबी बूमर्स थे, हम्म वो हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। कि हम्म मुझसे पूछे बिना तो घर में एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, है ट्रू। ना? रिमेंबर दैट टाइम कि जब हम कहीं बाहर जाते थे तो वी ऑलवेज सीक परमिशन कि मम्मा मुझे उसके बर्थडे पार्टी में जाना है, या मेरी स्कूल पिकनिक पे ले जाएगी, कैन आई गो प्लीज, वो मिन्नतें करके मनाना पड़ता था पेरेंट्स को एक एक चीज के लिए। एंड आज की डेट में बस
मम्मा पैसे तो दे दो, वो हमें फीस हाँ, भरनी है। एंड वही एग्ज़ैक्टली। चीज ना मैं बोलूंगी आज की डेट में फॉरवर्ड हो गई है। जो कपल्स होते हैं या जो लोग बड़े भी हो जाते हैं, शादी नहीं भी हुई है, वो आज तक, मिलेनियल्स का बता रही हूँ, उन्हें परमिशंस लेनी पड़ रही है आज की डेट में भी। बट व्हाई वी आज टेक की डेट में भी परमिशंस? है, बिल्कुल है। आज की डेट में भी आप मतलब आप पेरेंट बन चुके हो, उसके बाद भी यू आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स कि आपको वहां जाना है या कुछ भी करना है, इवन इफ यू गोइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, इवन फॉर योर किड्स आल्सो, कि या क्या ये हम कर लें एंड ऑल। क्योंकि हमारा माइंडसेट उस तरह का हो गया है कि हमें हर एक चीज के लिए ना पेरेंट्स को सीख करना पड़ता है। एंड हाँ। पेरेंट्स इतने ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो गए हैं कि जैसा है कि हमसे पूछे बिना कोई काम करना ही नहीं है। उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना लिया कि हर चीज़ हमसे पूछी हाँ। जाएगी मैंडेटरीली, और आपने एक माइंडसेट बना लिया, कहीं न कहीं आपके अंदर ये डर है कि हमें पूछना पड़ेगा, नहीं तो उनका गुस्सा हमारे ऊपर बरसेगा। दैट या समहाउ हम एक रिफ्लेक्ट इन ऑफिसेज आल्सो। हाँ, रिफ्लेक्टिंग इनटू ऑफिसेज़ ऑफ कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी, या हमें ये कह दिया जाएगा कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं या अच्छे बच्चे नहीं हैं, हम लोग अच्छी बेटी नहीं है या अच्छी हाँ। बहू नहीं है, इफ वी विल बी नॉट सीकिंग द परमिशन, हाँ। 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 है ना? हाँ। तो यही जो स्ट्रेटेजीज आपकी मैरिड लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हाँ। कि कुछ ट्रू। यू नो इन लॉज होते हैं कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। आजकल तो आप वो वैसे ऑफिसेज में देखते होंगे, जो न्यूली मैरिड्स होते हैं, आइदर लड़का लड़की डजंट मैटर, वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं। मतलब उनके ऊपर एक अलग टाइप का प्रेशर होता है। आजकल होता है ना ग्लो, शादी के बाद जो दिखना चाहिए वो मेकअप से दिख जाता है, अदरवाइज जो एक्चुअल में ग्लो आता है शादी के बाद, लोग बोलते हैं ना एक ग्लो अलग ही होता है, वो एग्जैक्टली वो खुशी कहीं वो होती है जो ढल जाता है। सो बिल्कुल आजकल आपके पास जो ऑफिसेज में कंप्लेंट्स लेके आते हैं लोग, जो न्यूली मैरिड्स होते हैं, हाँ। उनका समहाउ फैमिली सपोर्टिव नहीं होता, दैट्स व्हाई। और उसमें कंप्लेंट्स गर्ल की ज्यादा होती है या बॉय की ज्यादा होती कंप्लेंट्स दोनों तरफ से ही ज्यादा होती है, फीमेल्स की ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक अपने घर के कल्चर को छोड़ के वो दूसरे कल्चर में एंटर कर रही हैं। है? वो जो उनका ट्रांजेक्शन फेज है ना, वहां पे उनको कंप्लेन नहीं मिलती है, किसी को वो सपोर्ट नहीं मिलता है। नहीं, क्योंकि हमसे पहले की जो जनरेशन है, जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो इन लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं वो उसी कंट्रोलिंग नेचर में ही है ना? जो अदर पर्सन कहीं और किसी और सिनेरियो से आ रहा है, किसी और फैमिली कल्चर से उठ के आ रहा है, उसको आपके कल्चर में एडजस्ट करने के लिए ना, वो होता है ना कि हैंड होल्डिंग नहीं मिलती है उनको। क्योंकि उनको मैंने बस लगता अपने है कि सेशंस में ये देखा है, जो सेशंस लेने आती हैं मेरे पास फीमेल्स, somehow they are working in a very good positions in a very good MNCs। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाती है। एंड वो एचआर मीटिंग्स होती हैं, जब आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है तो वो कंप्लेंट्स एचआर के पास भी जाती होंगी कि उनकी उन्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है फैमिली में, इस वजह से वो सरवाइव हो रही हाँ, जब हम काउंसलिंग करते हैं फीमेल्स की जिनकी प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही है, वर्क हैम्पर हो रहा है, या जो है। हमें लगता है कि स्ट्रेस में शायद बात करने की उनसे ज़रूरत है, हाँ। तो मोस्टली हमने फीमेल्स में ये पाया है कि वो अपनी फैमिली लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, हाँ। स्पेशली मैरिड। क्योंकि आप कितनी ही बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएं, आप कितना ही अर्न करने लग जाए, लेकिन एक फीमेल से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप घर का काम भी करेंगे, हाँ। क्योंकि वो आपका काम है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सुबह झाड़ू पोछा लगाना है, आपको ही खाना बनाना है, आपको ही बर्तन धोने हैं, आपको ही बच्चे देखने हैं। वहाँ पे आपके इन लॉज हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको कोऑपरेट नहीं करें। मुझे ऐसा लगता है समहाउ जब ये चीजें कंपल्शन बन जाती है ना, मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि जैसे ये चीजें करना पसंद ना हो, कुकिंग करना, छोटी छोटी पास्ता बना दिया, ये वो बना दिया, पसंद वो है, बना बट दिया, पसंद ये होता है। बाय बाय चॉइस होना चाहिए, किसी के ऊपर ना कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, नहीं तुम्हें करना ही करना है। एंड हम लोग हाथ नहीं बटाएंगे, ये तुम्हारा काम है, अरे हम लोग पेरेंट हो गए, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम ये सब करते अच्छे लेंगे, अब तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, हम्म। उससे हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ना बस कोलू के बैल की तरह वो लगी रहे थ्रू आउट द डे। वो अच्छा, आप सुबह घर ऐसे से पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? बिकॉज इसका इफेक्ट
हर लड़की पे पड़ता है, इवन लड़के पे भी पड़ता है। जब लड़की पूरे दिन चिड़-चिड़ करेगी, उसका इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा मेंटली, फिज़िकली, तो वो ना ऑफ़िस में अपना 100% दे पाएगी, ना घर पे, ना अपने बच्चे को। कहीं पे भी वो अपना 100% दे ही नहीं सकती। एग्जैक्टली वो 100% भी नहीं दे पाएगी, और उसके अंदर की दबी हुई जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं जाके फिर अपने बच्चे पे निकलती है, या अपने वर्क प्लेस पे अपने कलीग्स पे निकलती है। तो ऐसे तो इन-लॉज़ को या ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हो सो दैट कि जो बच्चा आ रहा है, जो ये बच्चा ही बोलूँगी मैं, क्योंकि वो बच्चा कभी मारना नहीं चाहिए अपने मन का, अंदर का बच्चा नहीं मारना चाहिए। सो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, ऐसी फैमिलीज़ को जिसकी वजह से जो इंसान आज में भी हो सकता है ऊँचाइयों पे चला जाता है एंड इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से वो बहुत नीचे हो गया? तो ऐसे पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने घर की जो बेटियां हैं, आपके घर की जो बहुएं हैं, उनको नौकरों की तरह ट्रीट मत करो। हाँ, वो भी एक ह्यूमन है। हाँ, जैसे आपका बेटा है घर में, जैसे उसने एक पोजीशन हासिल करी है, जो मेहनत वो कर रहा है वही मेहनत आपकी बेटी भी कर रही है, आपकी बहू भी कर रही है। हाँ, जब आप अपने बेटे से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो सुबह ऑफिस जाने से पहले वो पराठे बना के जाए या घर का पोछा लगा के जाए, हाँ, इन द सेम वे आप अपनी बेटी या बहू से भी एक्सपेक्ट मत करें। ये उसकी चॉइस होनी चाहिए कि उसको खाना बनाना है या नहीं बनाना हाँ, 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 है ना? आज के डेट में ऐसा नहीं है कि आप एक हाउस हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंस एवरीबॉडी इज वर्किंग इन एट एनी फैमिली एंड होम। तो ऐसा नहीं है कि आप एक हाउस हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते या आप एक कुक अफोर्ड हाँ, नहीं कर सकते। इट्स जस्ट कि आपने जिद बना ली कि हम तो कुक के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। हाँ, 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 अगर आप कुक के हाथ का खाना नहीं खाएँगे तो आप क्या करेंगे? आपकी बेटी भी वर्किंग है, आपकी बहू भी वर्किंग है, आप उनको नौकरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते ना। हाँ, जो बहू या जो बेटी रात को 9 बजे ऑफ़िस से काम से लौट के आ रही है, वो मेहनत करके आ रही है, फिज़िकल और मेंटल बोथ। हाँ, 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 आपको उसका मेंटल लेवल, आपको उसकी मेहनत जो है वो समझनी पड़ेगी, उसका हाँ, माइंडसेट समझना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि रात को 9 बजे वो थकी हुई घर से आई और आके आपके लिए खाना पकाएगी। हाँ, फिर बच्चों को सँभालेगी, फिर कपड़े धोएगी, हाँ, बच्चों को खाना खिलाएगी। हाँ। आपको अभी ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए कि एक्सपेक्ट ही ना करे, बट उसके ऊपर छोड़ दो, उसका कितना मन है करने का, उसको छुट्टी थोड़ा-सा मिलती है, सैटरडे संडे मिलता है। बिल्कुल अगर आप मिलता है। इतना सपोर्ट करोगे तो वो सैटरडे संडे खुद वो जाएगी, किचन में जाएगी, हेल्प करेगी, कुछ कुक करके देगी। बट वो उम्मीद बाँध लेना आई थिंक वो बहुत गलत होता है। एग्ज़ैक्टली, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये सब काम आप करके देंगे उसके लिए। हाँ, हाँ, बस हाँ। वो आपसे थोड़ा-सा सपोर्ट चाह रही है कि आप उसको बस 2 वर्ड्स यही कह दो कि बेटा तू थक गई होगी, डू यू नीड एनीथिंग? हाँ, ये मत हाँ। करो, ये काम कल भी हो सकता है, या हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं इस पे। है ना? आपकी बेटी या आपकी बहू अगर काम से वापस लौट रही है, जब तक आप बच्चों को होमवर्क करा सकते हैं या बच्चों को खाना ही खिला दीजिए, आप कम से कम बच्चों को टाइमली सुला दीजिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। पेरेंट्स हैं, खाना खा लिया, उठ के टेबल पे बर्तन पड़े हुए हैं एंड ऑल, आप उसको हेल्प कर सकते हो। ये एक मेल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार अपनी वाइफ को आप हेल्प करें प्लीज़ हाँ, किचन में। कोई हाँ, छोटा-बड़ा नहीं हो जाएगा। बहुत से लोगों के मुँह से ना मैंने ये सुना है कि यार, देयर वाज़ वन कलीग, हाँ, मेरी टीममेट ही था वो, ही वाज़ वेरी अपब्रिंगिंग, आई डोंट नो, या तो उसकी उस तरह से हुई थी। तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर वर्किंग। हाँ, 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 तो तो मैंने उसके मुँह से सुना कि मैं घर जाता हूँ ऑफिस से और मेरी वाइफ भी सेम टाइम पे आती है। मैं हाँ, बस ऑफिस सोफ़ा पे जाके बैठ जाता हूँ। मेरी वाइफ मेरे लिए पानी लेके आती है, चाय बनाती है, देन खाना बनाती है। हाँ, तो वी आस्क्ड कि तेरी वाइफ भी वर्किंग है एंड तुम दोनों सेम टाइम पे आ रहे हो, कि तूने कभी अपनी वाइफ के लिए 1 ग्लास पानी लेके आया? वो भी तो थकी हुई बाहर से आई हाँ, होगी ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसने बोला कि नहीं, मेरी मम्मी कहती है तेरे पापा ने भी कभी किचन में पैर रखा था जो तू रखेगा? ये उसका काम है, उसको करने दे, वो पानी खुद से ले सकती है। आई वाज़ वंडरिंग कि वो पानी खुद से ले सकती है, क्या 1 ग्लास पानी तुम खुद से नहीं ले सकते हो? ट्रू। किचन में जाना ही तो है। यू जस्ट नीड टू एक्चुअली pour the water and प्रॉब्लम drink। क्या हो गई है मैम कि ये जो चीजें हैं ना हमने सिर्फ जेंडर से एसोसिएट कर दी है, बट दीज आर द थिंग्स जो आपकी लाइफ स्किल्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं एंड इसको करिकुलम का पार्ट, स्कूल करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, ये एक लाइफ स्किल है, ये कोई काम डिवाइड नहीं होगा कि ये मेल्स का काम है, ये फीमेल्स का काम है। अगर ये फीमेल्स का काम है खाना बनाना, तो आप होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाके आप मेल के हाथ का खाना क्यों खा रहे हैं? नहीं, आप जितने सबसे होटल बड़ी बात मैम मैं यहाँ ये कहूंगी कि ये चीज इंडिया में ज्यादा है कि
ये वाली चीज़ कि फीमेल ही कुक करेगी। जब आप जाते हो दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जेंट्स भी कुक करते हैं क्योंकि यू कांट अफोर्ड हेल्प, यू कांट अफोर्ड एनीथिंग। वहाँ पे हाउस हेल्प बहुत महँगा है। अगर आप अपने बच्चे के लिए भी सोचे ना कि टेक केयर करने के लिए आपको कोई हाउस हेल्प या आपको ग्रैनी हायर करनी है, दैट वुड बी टू एक्सपेंसिव। उतने में आप एक घर खरीद लोगे पैसा जमा करके उतना। वही, इतनी वही, वही। एक्सपेंसिव है वहाँ पे। सो ये मुझे ऐसा लगता है करिकुलम में ऐड ऑन होना चाहिए दैट कैन हेल्प यू टू, वो जो प्रोडक्टिविटी है आपके ऑफिसेज में वो इम्प्रूव होगी, डेफिनेटली होगी। बिकॉज जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं ना, स्पेशली फीमेल का होता है ये, मेल का हुँ। भी होता है। मेल के लिए चैलेंजेस अलग होते हैं, लेकिन ये फीमेल्स के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ये, बिल्कुल है क्योंकि अ, वो अपब्रिंगिंग हम लोगों ने मतलब मैं फीमेल्स को ही बोलूँगी इस चीज़ के लिए गलत ठहराऊँगी कि फीमेल्स ने ही वो एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि वो मेल है, तो वो किचन में काम नहीं करेगा, वो घर के कामों में हाथ नहीं बटाएगा। वो हम बेटी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खाना खा के प्लेट जाके किचन में रख के आएगी, हैं। है ना? बट हम अपने बेटे से कभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, ना हम कभी कहते हैं उसको कि बेटा तुमने खाना खाया है तो जाओ किचन में प्लेट रख के आओ और अपने बर्तन खुद धो के आओ। हम समहाउ कभी इस ऐसे नहीं चीज को करते बेटे को। प्रमोट करने का मेन जो मैं बोलूँ कि घर की कोई फीमेल ही होती है जो इस चीज को प्रमोट कर रही होती एग्जैक्टली ये फीमेल्स के साथ ये स्टार्टिंग से होता आया है, तो फीमेल्स ने एक वो अपने अंदर वो बना लिया है कि नहीं ये तो फीमेल्स का ही काम है, मेल को हमने साइड रखना है। सो आई रिमेम्बर जब मेरी बेटी हुई थी, है। मैं अपनी ही फैमिली की बात बताऊंगी, मेरे हस्बैंड की। हम्म। तो मेरे हस्बैंड को ना बहुत प्रॉब्लम थी डायपर चेंज करना एंड ऑल, बच्चों हम्म। को गोद में खिलाना एंड ऑल। तो वंस आई सेड मेरे हस्बैंड को कि प्लीज हेल्प, मुझे डायपर चेंज हम्म। करना है। हम्म। उसने डायपर गंदा कर लिया। तो ही सेड कि हमारे घर में ये सब काम नहीं करते आदमी लोग, ये सब औरतों के काम है, बच्चे संभालना, बच्चे का डायपर चेंज करना, हम्म। हमने कभी नहीं किया है हम्म। और ना हम कभी करेंगे। सो आज आपने मुझे ये बोल दिया, आप ये दोबारा मत बोलना मुझसे कि मेरी हेल्प कर दो डायपर चेंज कराने में, इट्स नॉट माय। बच्चा तो दोनों का होता है ना, ये जो बच्चा तो कॉन्सेप्ट है ना दोनों कि का है। फीमेल ही पालेगी, फीमेल की ही जिम्मेदारी हाँ, है, एग्ज़ैक्टली। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है ये। बिल्कुल, तो वो क्योंकि वो अपब्रिंगिंग उस तरह की मिली हुई है, वो सोसाइटी से फैमिली से वो कल्चर मिला हुआ है उनको हम्म। कि मेल इज़ टू अर्न आउटसाइड द हाउस और फीमेल जो है वो घर में ही रहनी चाहिए, वो सिर्फ़ घर का काम करे। मैं ये मानती हूँ ये अगर डिफरेंस यही चीज आगे तक ले जानी थी तो लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, लड़कियों को फिर उसी एग्ज़ैक्टली चीज में आज एकदम के एक्सपर्ट बनाते। आज के डेट में आप फीमेल से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर से कमा के भी ले आए, वो हम्म। घर भी सँभाल ले, वो घर का भी सारा काम कर ले, वो सब कुछ सँभाल ले, लेकिन एक फीमेल को सँभालने के लिए कोई नहीं है। ट्रू। ना आपकी फैमिली में कोई है, ना आउटसाइड कोई है, आप बाहर जाएँगे ऑफ़िस में, फीमेल्स को आप देखो कि क्या-क्या नहीं झेलना पड़ता। हम्म।